क्योंकि अंग्रेज सरकार चाहती थी कि एक ऐसा क्रांतिकारी युवा नेता है, अगर ऑन द स्पॉट पता चल गया देशवासियों को तो पूरे देश में उपद्रव पैदा हो जाएगा, एक दिन पहले उसको फांसी की सजा दे दी। और जब देशवासियों को पता चला तो किसी भी घर में उस दिन पंजाब के चूल्हा नहीं जला, देश के भी किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। लोगों ने इसके अपने खून से हस्ताक्षर करके उस समय अंग्रेजों को भी लिखा कि इसकी फांसी को टाल दिया जाए। उस समय वहां की लिबरल पार्टी को भी बताया गया कि इसको फांसी नहीं दी जाए, उन्होंने इरविन को बताया। ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं अजीत, ये हमारे भगत सिंह जी, ऐसे महान क्रांतिकारी को पूरा देश आज कोटि कोटि नमन करता है। वो सोचते थे कि हमें स्वतंत्रता अब मिलने वाली है, परंतु स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश की स्थिति क्या होगी, किसान को, मजदूर को किस तरीके की व्यवस्था मिलेगी। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर संदीप सिंह जी हमारे मसीहा हैं, हमारे लिए, इलाके के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे भगत सिंह जी सोचते थे उसी तरीके की बातें आज संदीप सिंह जी सोच रहे हैं। तो हमारा भी परम दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि ऐसे नेक इंसान का दिल से साथ दे, ताकि आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और आने वाला समय आपका होगा। अब आपको पता चल गया, जो 8 से 10 हजार की बात कर रहे थे वो गुमराह कर रहे थे लोगों को, परंतु अब पूरा समाज एकत्रित होकर संदीप सिंह जी के पक्ष में खड़ा है। आने वाला समय मेंदड़ का होगा और मेंदड़ की जीत होगी। संदीप सिंह जी यहां से मंत्री और विधायक बनकर जाएंगे, मेंदड़ के इलाके के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत संदीप जी धन्यवाद। थोड़ा सा कंक्लूड करें। मास्टर अमर सिंह जी, इस शहीदी जन्मदिन के ऊपर एक राष्ट्रभक्ति गीत गाएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। परम आदरणीय महेंद्रगढ़ की आन बान और शान माननीय पूर्व एडीएम साहब संदीप सिंह जी एवं अन्य अतिथिगण, आज हम जो भी हैं शहीदों की बदौलत ही जिंदा है। जो आज़ादी हमें मिली हुई है, आज़ादी से हम सभी काम अपने से उठा रहे हैं, वो सब शहीदों की बदौलत है, ये तो आपको मालूम ही है। तो सौभाग्य से मुझे भी आज यहाँ जो शहीद भगत सिंह की जयंती पर जो शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मुझे जो है सौभाग्य से आने का अवसर मिला। भाई रमेश सैनी जी चेयरमैन के साथ में मैं यहाँ पहुँचा हूँ और एक देशभक्ति सॉन्ग के द्वारा मैं शहीदों को नमन करूँगा। मेरे गीत के बोल है, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमें उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। तो एक गीत के द्वारा मैं उन्हें नमन करता हूँ। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी श्वास लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए
भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धर कर माथा हो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद 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 जय हिंद। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आपने सभी की रगों में जुनून पैदा कर दिया राष्ट्र के प्रति। अब समय के अभाव के कारण मैं संदीप चोटीवाला जी है और दो शब्द हमारे मैडम जांगड़ा जी भी कहेंगे। कृष्णा जी पैर में तकलीफ है तो एक सेकंड हमारे संदीप जी ज़्यादा ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, दो ही कंक्लूड कर। ठीक है। सर्वप्रथम मान और सम्मान के योग्य पूर्व एसडीएम साहब संदीप सिंह जी, हमारी निर्विरोध पार्षद साहिबा कृष्णा जी और बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों, मातृशक्ति को आपके अपने से संदीप सिंह एसडीएम के कार्यकर्ता का सादर नमन है, प्रणाम। हमने आज ये, मैं तो यही कहूंगा कि आज भी अवतरण रूप ही है। आज जन्म नहीं मान सकते हम, जन्म तो आम आदमी का होता है भाई, जन्म तो आम आदमी लेता है, अवतरण होता है। अवतरण किसका होता है? पुरुषार्थ में ही परमार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब है कि जो दूसरों की सेवा में, दूसरों के सुख में अपने सुख को देखे, वो पुरुषार्थ ही कहलाता है। तो आप सभी ने शेर तो वैसे ही देखे होंगे, आप सभी बुजुर्गों में तो आप सबसे बहुत छोटा हूं सभी से, लेकिन इंसान के रूप में कोई शेर था हिंदुस्तान का तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, एक जयकारा उद्घोष ऐसा हो कि जो हिंदुस्तान के करप्ट लोग अभी भी हैं ना थोड़े मोड़े, वो भी दहशत में आ जाएं। हिंदुस्तान के बब्बर शेर की, हिंदुस्तान के बब्बर शेर की। अब बात आती है हमारे महेंद्रगढ़ की, क्योंकि हम हिंदुस्तान को तो बाद में देखेंगे ना, पहले कहते हैं अपना घर सुधार लो भाई, बात बाहर वालों को तो हम बाद में सुधारें। और हम जब बाहर पहले अपने घर को ना देखकर बाहर देखते तो सामने वाले वैसे ही हमें दबा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आप सभी बड़े बुजुर्गों से यही कहना चाहूंगा, छोटे मुंह बड़ी बात, क्योंकि आप सभी समझदार बैठे हैं, समझाया उसे जाता है जिनको अकल ना हो। आप तो सभी मुझसे ज्यादा बुद्धिमान बैठे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है छोटा वो बात कह जाता है जो बड़ा भूल जाता है। यदि छोटे आप बड़े को याद दिलाए तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, मेरा मानना तो है ये। आप सभी देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़ की इतनी दयनीय हालत है। जो लोग हमें हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए, वो आगे हमारा क्या भला करें। मैं तो ज्यादा यही नहीं कहूंगा कि आप संदीप सर को वोट दें, अदान सिंह को दें, फलाने को दें, ढिकड़े को दें। वो किसी बुजुर्ग ने कहा, बोला एक लाइन है, बोला आप इसको क्यों मिटाते हो, आप इससे बड़ी लाइन कर दो ना, ऑटोमेटिक आप आगे चले जाओगे।
तो कहने का भाव ये है कि हमारे लिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो दोनों जो हमारे रहे 45 साल हमने उनको दिए हैं, ये उनकी शर्मनाक बात है, वो उनको शर्म आनी चाहिए। और हमें थोड़ा सा अफसोस करना चाहिए कि हमने ये जो पिछली योजना थी, हमारे बीच में एक ऐसा विकल्प था जो पूरी पुरुषार्थ की भावना लेकर हमारे बीच में आया, और जिसको हमने सिर्फ चंद थोड़ी सी मेहनत कसर रह गई, क्यों ना वो कसर अब की बार पूरी करते हुए अब की बार तो मैं हर बार यही कहूंगा कि अब की बार संदीप सर का नाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि अब की बार जिताएंगे, और किसको लाएंगे? और कोई भूल चूक हो गई तो मैं बड़े बुजुर्गों से और आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत संदीप जी धन्यवाद आपका। और बिल्कुल आपने जो बताई उस पद चिन्हों पे हम बहुत ही कर्मठ हैं। और मैं अब त्याग की मूर्ति, समर्पण भाव, क्या थानेदार साहब बोलेंगे क्या? अब 2 मिनट हमारे थानेदार साहब जी अपने मुखारबिंद से 2 शब्द आपको भी मोटिवेट करेंगे। 2 शब्द थानेदार साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना दफ्तर महेंद्रगढ़ आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात से आए हुए समस्त ग्रामवासी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं आप सब की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से, सरदार भगत सिंह जी के चरणों में आप सभी की तरफ से नमन करता हूँ। मेरे ये पहले योग्यताओं ने बहुत कुछ विस्तार से बता दिया है, समय का अभाव है, मैं ध्यान में रखते मैं 2 ही चंद बातें कहूँगा। देखिए, सरदार भगत सिंह का जन्म रायपुर, 2 नाम आते कटक और बंगा, वहाँ इनका जन्म 1907 के अंदर 28 सितंबर को हुआ था। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह था, इनकी माता का नाम विद्या देवी था। इन्होंने 5वीं कक्षा तक इन्होंने अपने गांव के अंदर शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ही इनके पिताजी और उनके दादाजी वगैरह जो लाहौर जेल के अंदर थी, ये वहाँ लाहौर के अंदर चले गए। वहाँ इन्होंने मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद हमारे देश के अंदर जैसे ये हालात अंग्रेज वजह से 1919 के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर सार हुआ। उसके बाद इनके दिल के अंदर भी देश को आज़ाद करवाने के लिए इनके दिल में ये चंद्रशेखर आजाद से मिले, उनसे मिलकर इन्होंने क्रांतिकारी दल, उस दल के अंदर भी इन्होंने चंद्रशेखर आजाद को साथ गए, सुखदेव सिंह और इनका नाम उन्होंने इनको कहा कि आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप अभी थोड़ा करें, उसके बाद जरूरत होगी तो आपको हम अपनी क्रांतिकारी दल में शामिल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी आपके साथ इसी बात करवाने में आपके साथ। उसके बाद 1919 के अंदर जलियांवाला बाग के बाद जो साथ उन्होंने देखा तो इन्होंने पक्की उठानी और 20 अंग्रेजों को यहाँ से उतार कर। उसके बाद इन्होंने धन की कमी थी। दिल्ली के अंदर एक काकोड़ी कांड हुआ था, वहाँ एक अंग्रेजों का खजाना था, उस खजाने को लूटा, उसके अंदर से ताला लग गया तो टूटता नहीं। उसको जब ये उनके साथियों ने उनको तोड़ना चाहे तो टूटा नहीं। तो भगत सिंह ने थोड़ा लेकर बोले, भगत सिंह ने ताले के कील के और वो खजाना लुटा। वो खजाना लुटा तो साथियों ने कहा, अभी थोड़ा पैसे इसको दे दो भगत सिंह को, ये कुछ अपने माँ बाप को दे देगा। उस टाइम भगत सिंह ने बोला, लो नहीं, केवल माँ बाप के लिए दो, ये पैसा ने बोला मेरे तो खरीदने के लिए लुटा है खजाना, इसे हथियार खरीदेंगे। हथियार खरीदेंगे अंग्रेजों। उसके बाद इन्होंने असेंबली में बम मारा। इनके मुद्दे का मतलब ये पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद लाहौर जेल के अंदर इनको पेश किया गया। तो वहाँ जो जज था, छोटी ही उम्र देख करके ना इतनी बड़ी जज ने भी कहा, नो बोले छोटी ही उम्र का, नो बोले ये ऐसे ऐसे काम करता होगा, और बोले इसकी इतनी बड़ी फाइल मारा। जो उससे पूछा गया, बोले तुम्हारा क्या नाम है? तो भगत सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, नाम नहीं बता। 2-3 बार जज ने जब ये कहा, अगर बोलता नहीं, गूंगा है क्या? बोला नहीं। तो हमारे जैसे वहाँ खड़े थे, उन्होंने बोला इसके कोड़े मारो नीचे पे। वो कोड़े मारे, कोड़े मार के फिर भी वो नहीं बोला। तुमने बोला क्या बात, ये गूंगा तो नहीं है। फिर वो खड़ा हो,
बोले जी मैं गूंगा नहीं हूं, मेरा नाम है आजाद। जो बोली से बोले बड़ा वाकई में साथी अपराधी है। उसी टाइम इनको बताते हैं कि जेल में डाल दिया और इनकी फांसी के तीनों को फांसी को 23 मार्च 1931 को फांसी का आदेश दे दिए गए और इनको 24 घंटे पहले फांसी सुना दी गई। अगर अगर इसे क्रांतिकारी देश को आज़ादी मिली है, चरखा चलाने की आज़ादी नहीं मिली। अगर ये चरखा चलाने वाले उस दिन अगर बहुत देते थे ना वहाँ, इनको फांसी नहीं होती, मैं दावे से कहता हूँ। लेकिन ना गांधी जी ने कुछ लिख कर दिया, ना लालवाल ने कुछ लिख कर, इस करके इनको 24 घंटे पहले फांसी दे दी। राय के किनारे किसी को दफनाया। आज फिरोजपुर से आगे चलकर भुजनी वाला है, जहाँ पर इनकी तीनों की एक अदब बनी हुई है। नहीं कहते भाई इन्हीं बातों थोड़ा समझे या ज़्यादा समझे, मैं आप सबका यहाँ इकट्ठे हुए धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद खंडार साहब, आपने जीवनी के बारे में बताया। अब मैंने त्याग की मूर्ति, अपने दिलों की धड़कन, सुंदर। हाँ खंडार साहब, 2 शब्द आप ही शहीद भगत सिंह के बारे में 2 शब्द आप ही अपने मुखारबिंद से। आपको पता है कि भगत सिंह जी उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हुए हैं, तो उनके बारे में तो पूरा ही मेरे पास टाइम लगे कि कोई ने कह दिया है, लेकिन उन्होंने मास्टर ने बता दिया, सब कुछ ने बताया, अपने संदीप साहब ने भी कहा, और अभी पूरा ही विस्तार से पूरी कहानी का मैंने बता ही दिया है भगत सिंह का। मैं तो ये कि अपना दिल से इनको, इनका नाम और तस्वीर, जितने भी बैठे हैं, जब तक सांस आते हैं इनकी आत्मा के अंदर इनको बसा लो। तो मैं तो अभी आप ये सोच रहे होंगे हमारे बीच के अंदर ही, यहाँ पर ही भगत सिंह भी, राव तुलाराम भी और जितने बलिदान शहीद हुए हैं सब हमारे अंदर इधर ही है, मौजूद है। तो मैं आपको आज एक में बात बताना चाहता हूँ, वो क्या है, ये जो भी आज महेंद्रगढ़ का मतलब महेंद्रगढ़ और रामविलास पंडित जी और दान सिंह ने महेंद्रगढ़ को कद में डाल दिया। लेकिन उस महेंद्रगढ़ को, इस महेंद्रगढ़ को कैसे उठाने के लिए संदीप ने वादा किया है, एक उद्देश्य, एक भावना, एक विचार, जनता की सेवा करना और महेंद्रगढ़ को ऊपर उठाना। देखो, 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। एक छोटा पैसा भर भी, एक राई भर भी, सबसे छोटा राई का दाना होता है, एक राई भर भी। आज डीएम संदीप साहब को अपना स्वार्थ नहीं है, खुद का अपना स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ जनता की सेवा कर रहे, और इन्होंने ठान लिया है। ये इनके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि पूरे तो इनके संस्कार हैं। पीछे भी मेरी तो अंदर से आत्मा बोल रही है, पीछे भी इन्होंने अपना जीवन सेवा में लगाया था, देश की सेवा में लगाया था। अब फिर उसी रूप में बदली होकर के और फिर से ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत का मतलब होता है सत्य। अब देख रहे हैं आप, तुम कुछ देख रहे हैं और मैं एक अंक से देख रहा हूं। सत्य क्रांति,
ये है सबकी क्रांति। इस साइड में मेरी उंगली यहाँ पर देखना है, ये टिकेगी सही, सबको पटिएगी। सबकी क्रांति, संजीव सिंह सबकी क्रांति कर। और ये सामने किला दिख रहा है, देखना मेरी उंगली टिकेगी उधर ही। ये देखो, मेरा जीवन अंतिम सांस भी वतन के समर्पित है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये तो साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, साहब को 2 लाख रुपये मिल रहे थे, किसी पद मिल चुका था, लेकिन जनता के लिए, सेवा के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब ये बताओ कि एक सिर्फ इनके पास में एक पेंशन का ही वो है, अपने 10 लोगों की कमाई, और आप देख रहे हैं कि क्या खर्चा हो रहा है, ये भी जनता के साथ ही लगा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब की बार संदीप सिंह से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं सुन लेना, अब की बार संदीप से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी आवाज है ना, मेरी आवाज तो बहुत बदलाव पहुंच जाती है, सारा ये है। पंडित जी को और दान सिंह को, दोनों को झटका लगता है, उनको पता चल गया कि सूबेदार राम स्वरूप सिसोट भाई राज बोल रहा है, उनका ज्यादा चढ़ रहा है, ज्यादा अब का ज्यादा चढ़ गया भाई ने। और जो दादो देखे उतरे भी बने भाई, जो दादो उतरे उनका वो रात में गोली लेके सोए हैं, नींद में है। और भाइयों, सूबेदार राम सिंह तो खुला है, सिसोट वाला ओपन में है, दुनिया जाने से। संदीप को इस बार 1 लाख से ऊपर वोटों से जीत होगी। मेरे पास जो पैसा है बोलने में बहुत टाइम था, ऐसा है ना, कभी फिर मतलब को 3-4 मिनट का टाइम मिलेगा ना, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सब पहले मैं साहब से ये आग्रह करूंगा कि पहले श्रद्धा से बोला। ठीक है। हाँ, सूबेदार साहब ने बताया, उनको जाकर तो एक को तो उतर लियो, एक को आप 2 को दे दो, सुबह भी उतर जाए, वो इलेक्शन में अपने आप उतार देगा। सूबेदार ने बताया था, यहाँ जो बैठे हैं वो बिल्कुल खुले रूप से हैं, न उनको कोई भय है, न कोई उनको डर है, न किसी प्रकार का वो दबड़े वाले हैं, ना उनको कोई दबाएगा। और मैं तो एक नारा देता हूं, डरो मत, डरो भी मत, डरना नहीं है हमारे पास। चलो, मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से लोग मैं नए देखता हूँ, नए जुड़े हैं, मैं गदगद हूँ इस बात में। अब हमारे पास भी लोग आते थे, अब लोग आपके पास भी आएंगे, फलाने को लेकर आओ, ये उसकी मानता है, फलाने को लेकर आओ। हमारे पास लोगों बहुत चक्कर लगाए थे, अब तो मारो बोझ हल्को हो जाएगा, आप बैठे हैं तब, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए। अब बहुत ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिक एक काम को एक आदमी करे, एक आदमी 100 करे, तो हम तो थोड़ा सा जोर पड़ेगा, थोड़ा सा जोर पड़ा, पीछे हमारा ज्यादा जोर पड़ा था, अब थोड़ा पड़ेगा। अब मैं संदीप जी से आग्रह करूंगा कि अपने मुखारबिन से आपको ठीक बात है। धन्यवाद। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, सभी फौजी साहिबान, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, जितने भी वैसे पूरा वक्ता हुए हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं शहीद भगत सिंह जी के चरणों में अपना नमस्कार करूँगा।
सबसे बड़ी चीज जो भगत सिंह जी की आप देख रहे हैं, वो क्या चीज है? वो एक सोच है। हमेशा भगत सिंह जी एक ही बात कहते थे कि आप किसी व्यक्ति को तो खत्म कर सकते हो, लेकिन किसी सोच को खत्म नहीं कर सकते। तो आप एक इंस्टीट्यूशन बन जाइए, आप एक इतनी बड़ी चीज बन जाइए कि कोई अगर छोटा सा भी आपके बारे में सोचे तो उसको 1000 बार सोचना पड़े। इतना पुराना हमारा यहाँ से लिंक है महेंद्रगढ़ से। मैं बार बार बताता हूँ आपको, 1970 में जब ताऊ जी यहाँ पे डीसी रहे, श्री रामनारायण जी, इतने पंचायती फैसले करवाते थे वो। आज भी उस चीज की चर्चा होती है। जितने भी बहादुर साहब जैसे, विजय सिंह जैसे जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो लगभग 60 के आसपास हैं, उन सबको मालूम है उनकी फैसलों का। उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ पे शिक्षा मंत्री रहे हरियाणा से, और विशेषकर महेंद्रगढ़ का बड़ा ध्यान रखा गया, क्योंकि ग्रीवेंसेस की मीटिंग के चेयरमैन उसे मेरे पिताजी होते थे महेंद्रगढ़ से, और इतना ज्यादा लोगों की समस्या का समाधान करवाया गया, वो सबको मालूम है। जग जाहिर है, पहली बार जो शिक्षा नीति का सुधार किया वो उनके कार्यकाल से किया गया। उसके बाद 2002 16 जनवरी को मुझे अपने महेंद्रगढ़ सेवा का मौका मिला, और जब से लेके लगातार बड़ा अचंभा होता था जब मैं शुरू में लोगों को बोलता था अपने ऑफिस में, महेंद्रगढ़ ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, कि बैठिए। बैठते नहीं थे, आदत नहीं थे बैठने की। इतना खौफ था उस टाइम अफसरों का। 2002 की बात बता रहा हूं मैं आपको। कैसा काम कर दो, बैठने की कोई बात है, मैं कहती नहीं, बैठिए आप। जब उनके लिए पानी आता, सोचते पानी पता नहीं किसके लिए आ गया। जब चाय बिस्कुट आती तो बड़ा अचंभा आता था उनको। वही 1 से 2, 2 से 10, और एक समय ऐसा आ गया था जितने हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, ये डेली एसडीएम ऑफिस में भीड़ होती थी, डेली। उस समय जो अफसरों को लेके हर गांव में, हर वार्ड में जो जाता था, तो एक समय ऐसा आ गया था कि लोगों ने कहा सर काम सारे खत्म हो गए हैं, कोई काम पेंडिंग नहीं है, कोई ट्रांसफार्मर खराब नहीं है, कोई बोरिंग खराब नहीं है, कोई नलका खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। आप देखिए, अगर एक एसडीएम इतना कुछ कर सकता है, मैं बार बार कहता हूं, तो एक मंत्री, एक सीएम क्या कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी जनता को सोच बड़ी रखनी होगी। एक सपना था महेंद्रगढ़ जनता का, सीएम सिटी बनेगा, सीएम सिटी बनेगा। वो सपना इस बारी आप पूरा करो। जब ऐसे ऐसे सीएम हरियाणा को चला सकते हैं, तो एक पढ़ा लिखा, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी पावर क्या होती है? आपकी वोट। जब भी लिखते हैं ये, आप देखते हैं जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, अपना कीमती वोट। वोट वाकई में कीमती होता है, हम समझ नहीं पाते अपनी वोट की कीमत। क्या बोलते हैं जी, वो आ गया था उसने पैरों पे हाथ लगा दिया, वो आ गया था रिश्तेदार ले आया, वो आ गया था उसने ये कर दिया, किसी ने कोई लालच दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया। तो कृपया करके अपने बच्चों की, आने वाले बच्चों की जिंदगी खराब मत करिएगा प्रेशर में। बहुत हो गया। पहली बारी हम सबको एक मौका मिला, जैसे मास्टर जी बता रहे थे, विकल्प नहीं था, मजबूरी थी, करते भी क्या। और बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि सिटी का, शहर का क्या हाल हो रहा है, सबको पता है, जग जाहिर है सब कुछ ही। अब देखना आपको है, क्योंकि रोड सब जल्दी बन जाएंगी। मैं सबको पहले बता रहा था, इलेक्शन से पहले पहले इन्होंने सब काम कर देने, छोटे मोटे स्टेप के जो होते हैं, ताकि आपके सामने से बोलें कि मुद्दा तो है ही, कोई रोड तो बनी हुई है, लेकिन कृपया करके कोई भी बात भूलिएगा नहीं। इलेक्शन में आएंगे, प्रलोभन देंगे, लालच देंगे। पैसों का लालच ही लालच नहीं होता, रिश्तेदारी का लालच भी लालच हो जाता है, जानकारी लालच भी लालच हो जाता है। वो सब हमें छोड़नी पड़ेगी। सबसे बड़ी रिश्तेदारी किसी आपकी, अपने बच्चों के साथ। क्या आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे? संदीप सिंह गारंटी देता है, जिस दिन आप लोग संदीप सिंह को यहां मंत्री बना के भेजोगे, मैं लिख के देता हूं आज पूरे कागज के ऊपर,
हर परिवार से एक नौकरी जरूर मिलेगी, हर परिवार। आपके पड़ोस में देख लीजिए, कहीं ना, मैं यहाँ पे 2.5 साल एसडीएम था, पूरे हरियाणा में कनीना का नाम रोशन हो गया। किस कारण से हुआ? सबसे पहले उसका नाम रखा गया सिटी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद वहां पे सबसे बड़ा कृष्ण जी के नाम का पार्क 4 एकड़ का कनीना में बनाया गया। पहला महिला ओपन जिम, महिला शक्ति को प्रदान किया गया, पूरे हरियाणा का पहला महिला ओपन जिम। दो जेंट्स ओपन जिम। यशोमती मैया नंदाला पार्क, जो हरियाणा में किसी पार्क का नाम नहीं, वो कन्या में रखा गया। चंदा मामा पार्क बनाया गया, जगह जगह कूड़ा उठाने की गाड़ियां लगाई गई, डस्टबिन लगाई गई, ट्री गार्ड लगाए गए, सारे रोड को पक्का करवा दिया गया। एक छोटा सा जो गांव होता था उसको शहर में तब्दील कर दिया गया। और उससे भी बड़ी बात, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का वहां पे जो चौक था उसका पुनः निर्माण करके हरियाणा का सबसे सुंदर चौक बना दिया गया। इसलिए बताते हैं कि जिस दिन आप पढ़ा लिखा, देखो डिग्री हर व्यक्ति कर लेता है, असली पढ़ा लिखा व्यक्ति वही होता है जो जनता का भला करना चाहता है। आज हमारी जो युवा शक्ति है उसने प्रण ले लिया है कि हमें भी भगत सिंह जी के पच्चीनों पे चलते हुए अपने मेहंदगढ़ को आजाद करवाना है। किस चीज से आजाद करवाना है? करप्शन से, क्राइम से, और डेवलपमेंट करवानी है हमारे को। मेरा तो एक ही नारा है कि वो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। आप देखिए, जहां जहां अफसर रैंक का व्यक्ति पॉलिटिक्स में आया है और जहां जहां रैंक के व्यक्ति को पावर मिली है, कितना बदलाव हुआ। हर जगह जहां जहां देख लीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? आपकी एजुकेशन की, आपकी हेल्थ की, और ये जो जनरल रोड्स हैं, ये सीवर्स हैं, इन चीजों की। अगर यही सुविधाएं हमारे को नहीं मिल रही आजादी के इतने साल बाद भी, तो क्या हम भगत सिंह के सच्चे आने वाली पीढ़ी है क्या? आप बता दीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बोला था कि भगत सिंह ने जो क्रांति के बीज बो दिए हैं वो देश को आजाद करवा के रहे। उस टाइम शहीद भगत सिंह जी की इतनी ज्यादा फोटोज बिकी थी 1931 के बाद, आप सोच नहीं सकते। पूरे वर्ल्ड में ये हो गया था कि इतनी फोटोज आज तक किसी भी ऐसे क्रांतिकारी नहीं बिकी थी। किस लिए? क्योंकि उन्होंने क्रांति की ज्वाला जगा दी। आज भी मेहंदगढ़ में क्रांति की ज्वाला जग चुकी है, और क्रांति की ज्वाला आप लोग ही जगा सकते हो। मैं बार बार कहता हूं, अकेला संदीप सिंह कुछ नहीं कर सकता, हर व्यक्ति को संदीप सिंह बनना पड़ेगा, और उसके लिए और त्याग और समर्पण करना पड़ेगा। मैंने अपने 20 साल पूरे मेहंदगढ़ को दिए हैं। मैं आपसे सिर्फ 1.5 साल मांग रहा हूं, तो दे सकते हो मुझे आप? केवल 1.5 साल में चाहिए, सिर्फ 1.5 साल। उसके बाद चुनाव होना है 100%, क्योंकि चुनाव पहले होना है समय से। 2 साल हो गए हैं, 3.5 साल के बाद चुनाव होगा टोटल मिला के। तो तैयारी रखिए चुनाव की, पूरा जोर लगा दीजिए जितना हो सकता है। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला है कि कितने जोड़ने आपने, 1+1 ही तो करना, और 1 जमा में 1 कितना बन जाएगा? 1 लाख। इस बार आपका टारगेट होना चाहिए 1 लाख वोट का सीधा, और जिस दिन 1 लाख वोट का टारगेट होगा, आपको सीएम बनने से कोई टारगेट रोक नहीं सकता। लोग क्या बोलते हैं, मैं पाली को पिलानी बना दूंगा, मैं महेंद्र को भिवानी बना दूंगा। हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हम एक ही बात बोलेंगे कि हम मेहंदगढ़ को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं। आप सोच के देखिए, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ेगी हमें, कितना हमें दम लगाना पड़ेगा, कितना जोर लगाना पड़ेगा, पुरानी चीजों को कितना ठीक करना पड़ेगा, और वर्ल्ड क्लास सिटी बना के रहेंगे। आपने नए पिक्चर देखी होगी ना, नए पिक्चर, उसमें हीरो एक दिन में सब कुछ चेंज कर देता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 1 साल में सब कुछ बदल जाएगा। 1 साल में जो सिस्टम को जानता है वो इस सिस्टम को चेंज कर सकता है। अब हमें पता है, अब यहाँ दुकानदार भाई भी हैं, यहाँ पे
प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं या फिर और भी हैं, सबको अपने सिस्टम का पता होता है। एक किसान को अपने खेत का पता होता है, खेत कब क्या उगाना है, कब खाद डालनी है, कब हल चलवाना है, कब ट्रैक्टर चलवाना है। ऐसे ही एक अफसर लाइन के व्यक्ति को सारे सिस्टम का पता होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन का पता होता है सारा का सारा। जिस दिन आप यहाँ पे मंत्री या सीएम बन जाओगे, उस दिन यहाँ पे जो अफसर होंगे वर्ल्ड क्लास अफसर लेके आएंगे यहाँ पे आपके, वर्ल्ड क्लास अफसर। किसी को भी छोटे छोटे काम के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अफसर से समस्या क्या आती है, किसी लाइसेंस नहीं बन रहा, किसी आरसी नहीं बन रहा, किसी राशन कार्ड नहीं बन रहा, कोई पीला राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी की टैप खराब हो गया, किसी की नाली खराब पड़ी है, किसी का सीवर खराब पड़ा है। इसके लिए भी हम धक्के खाएंगे क्या, बताइए आप? बड़े शर्म की बात है। ये सब के सब धक्के अपने आप बंद हो जाएंगे जिस दिन आप खुद को मंत्री बनाओगे, खुद को सीएम बनाओगे। तो जी अभी 30 तारीख को भी, सितंबर को भी हमने शहीदी दिवस मनाया था। उस दिन भी आप सब ने बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था और आप तुलाराम जी के चरणों में हमने पुष्प अर्पित किए थे। आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जो जन्मदिन है उसको भी हम पूरे धूमधाम से बनाएंगे, क्योंकि जन्मदिन तो धूमधाम से ही बनाया जाता है। अभी हम सब इनके चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। अभी आप जाइएगा नहीं, आपके लिए सबके लिए हमने एक गिफ्ट रखा हुआ है, सबको हम गिफ्ट देंगे भगत सिंह जी की याद में। और साथ साथ थोड़ा प्रसाद है वो भी जरूर सब ग्रहण करेंगे। और मेरे से बिना मिले कृपया करके कोई मत जाइएगा, क्योंकि हमेशा पत्रकार बंधु भी एक ही बात कहते हैं कि ये आपका महेंद्रगढ़ के लोग नहीं है, सिर्फ ये आपका परिवार है। आप सब हमारी फैमिली के मेंबर। उनके तो कितने मेंबर्स होंगे परिवार के, 5, 7, 10, 15, और मेरा परिवार कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा परिवार। तो देखिए उनके तो चाचे ताऊ मामा भांजा कौन कौन आ जाते हैं इलेक्शन में। मैं इलेक्शन में अकेला नहीं था मैं इलेक्शन में। ये मेरे सारे के सारे रिश्तेदार। तो जी आज ही प्रण लेके जाएं आप कि भाई जाते ही हमें कम से कम भी 2 या 3 लोग जोड़ने हैं जाते। तो भगत सिंह जी का सबसे बड़ा नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। तो हम बोलेंगे इनकलाब, आप बोलेंगे जिंदाबाद, 3 बार बोलेंगे। उसके बाद इनके चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे हम। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी को लाना है, संदीप जी को लाना है, संदीप जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, मैं सदन की ओर से और मेरी तरफ से हम सभी साहब को आश्वस्त करते हैं कि हम तन मन धन से साहब के साथ रहेंगे। दोनों हाथी पकड़ के, दोनों हाथी पकड़ तन मन, हम सदन को आश्वस्त करते हैं कि केवल 4 घंटे सोएंगे, बाकी आपके नाम। और वो भी कानून मना कर देंगे। आप जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। राम प्रभु जी साहब। मैंने एक प्रण लिया है, प्रण ले लिया है मैंने अपनी आत्मा से। जब तक ये पगड़ी नहीं उतरेगी, संदीप एसडीएम साहब मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। जब गाड़ी के ऊपर मंडी लगा करके मंत्री बनाएंगे और सुबेदार राम स्वरूप सिरोट वाला उनकी स्टेज के ऊपर खड़ा होगा इसी पगड़ी। बहुत बहुत ऐसे हमारे सारे कर्मठ सभी साहब वहीं खड़े मिलेंगे, बिल्कुल सभी सुबेदार जी के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर आज एक एक सभी के फूल जो है अर्पण करेंगे जन्मदिन के